हूँ टैनी। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता हूँ। हाल ही में मेरा ट्रांसफ़र हुआ है और मैं पूना आ गया। मुझे एकांत जगह में एक घर की ज़रूरत थी, तो मैंने एक ब्रोकर से बात की। उसने शहर से थोड़ा दूर एकांत में मुझे एक कोठी दिखाई। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके से थोड़ा दूर थी, इसलिए मुझे बहुत पसंद आई और मैं अपनी बीवी और बच्ची के साथ यहाँ रहने आ गया। वहाँ से मेरा ऑफिस कुछ ही दूरी पर था। काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था कि सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। एक अनजान शहर में थोड़ा मुश्किल होता है सेटल होना, पर ईश्वर की कृपा से सब कुछ बढ़िया हो गया था। एक दिन की बात है, जब मैं शाम को घर वापस आया तो मेरा डॉगी हैप्पी बहुत जोर जोर से भौंक रहा था। वो एक पेड़ की तरफ देख देख के घूम रहा था और भौंक रहा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने सोचा यूं ही हो सकता है इसको कुछ दिख रहा होगा। मैं अंदर आ गया और अपनी बच्ची के साथ खेलने लगा। मैंने अपनी बीवी से बात की तो पता चला मेरा डॉगी हैप्पी आज सुबह से ही बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। खैर, मैंने अपनी बीवी को समझाकर शांत कर दिया, क्योंकि वह भी थोड़ी डरी हुई सी थी। उसने मुझे बताया उसे घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमने खाना खाया और सोने चले गए। सुबह उठकर मैं गार्डन में चाय के लिए गया तो देखा मेरा डॉगी हैप्पी अब नहीं रहा। मेरी बेटी बहुत रोई। मेरी बेटी हैप्पी को बहुत प्यार करती थी। किसी तरह मैंने अपनी बच्ची को समझा कर चुप कराया और हम बाहर घूमने चले गए। बाहर खाना खिलाया, तब जाकर वो थोड़ा ठीक हुई। फिर हम घर आकर सो गए। अब मुझे भी थोड़ा अजीब लगने लगा। मन में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। मुझे अपनी बीवी और बच्ची की चिंता थी। फिर मैंने आसपास के लोगों से जानकारी की, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक लकड़ी काटने वाला आया और मुझसे पूछा, क्या हुआ बाबूजी, बहुत परेशान लग रहे हो? कोई बात हमसे बताओ, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकें। मैंने उसे कोई अटेंशन नहीं दी और मैं वहां से चल पड़ा। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने कहा, अब आपकी बेटी कैसी है? बेचारी अपने डॉगी से बहुत प्यार करती थी। इतना सुनते ही मुझे बहुत जोर का झटका लगा और मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे जानते हो ये सब? उसने कहा, बाबूजी हम सब जानते हैं इस घर के बारे में। मैंने उससे पूछा, तुम कैसे जानते हो? उसने मुझे बताया, बाबूजी मैं इस घर में पहले माली का काम करता था। यहाँ एक बहुत ही सुंदर सा परिवार रहता था। ऋषि और उसकी पत्नी एक खूबसूरत सी बेटी के साथ। ऋषि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। एक दिन ऋषि की गाड़ी खराब हो गई और उसने ड्राइवर को बोला कि तुम गाड़ी ठीक करा के ऑफिस आ जाना, मुझे देर हो रही है। मैं टैक्सी लेके निकलता हूँ। ड्राइवर को ऑफिस पहुँचने में काफ़ी देर लग गई। ऋषि के पूछने पर उसने कहा, साहब गाड़ी बनवाने में काफ़ी समय लग गया। ऋषि ने कुछ नहीं कहा और दोनों घर आ गए। सब सो गए। ऋषि की आंख रात को खुली। उसने देखा उसकी बीवी कमरे में नहीं थी, तो उसे ढूंढता हुआ बाहर आया। उसने देखा उसकी पत्नी ड्राइवर के कमरे से बाहर निकल रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और आकर चुपचाप लेट गया। जब पत्नी आई तो उसने पूछा कि तुम कहाँ गई थी? पत्नी ने जवाब दिया, पानी लेने गई थी। ऋषि ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप सो गया। दूसरे दिन ऋषि जब ऑफिस जाने लगा, गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं हुई। ऋषि का माथा थोड़ा खराब हुआ और वो ड्राइवर को गाड़ी से बोला, तुमने कल ही तो ठीक कराई थी। ड्राइवर थोड़ा डरते हुए बोला, ठीक है साहब, मैं गैराज वाले के पास जाकर देखता हूँ कि उसने कैसे गाड़ी बनाई थी।
एज यूजुअल ऋषि ऑफिस चला गया। आज ऋषि घर के लिए थोड़ा जल्दी निकल गया था। ऑफिस से घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी पत्नी और ड्राइवर दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे थे। यह देखकर ऋषि का खून खौल गया और उसने एक हथौड़ा उठाया और अपनी बीवी के सर पे जोर से पटका। देखते ही देखते उसकी बीवी मर गई। फिर वह ड्राइवर की तरफ भागा। ड्राइवर भागते समय अपने बचाव के लिए उसकी बेटी को पकड़कर ले गया। गलती से बेटी दीवार से टकराकर गिर गई और वहीं मर गई। ऋषि को और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने तेजी से हथौड़ा फेंककर ड्राइवर को मारा तो ड्राइवर मुंह के बल गिर गया और फिर पास आकर उसने 2-3 बार हथौड़ा पटक पटक के ड्राइवर को मार डाला। उसे अपनी बेटी और पत्नी के मरने का सदमा लगा और वो इसी पेड़ पे फांसी लगाकर मर गया। तब से वो जब भी कोई सुखी परिवार देखता है उसको अपनी बीवी की याद आती है और साथ ही उसे अपनी बीवी का दिया हुआ धोखा भी याद आता है और वो आके मार देता है। अगर तुम अपनी परिवार व अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्द ही इस घर को छोड़कर चले जाओ। टैनी ने सोचा वह लकड़हारा उसे डराना चाहता है, इसलिए ऐसी भयावह कहानी उसे सुना रहा है। टैनी को भूतों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वह कुछ सोचता हुआ अपने घर की तरफ चला। फिर उसे याद आया उसने लकड़हारे का नाम तो पूछा ही नहीं। टैनी ने मुड़कर लकड़हारे को आवाज लगाई, ए लकड़हारे, और उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तब तक लकड़हारा भी टैनी से थोड़ा दूर जा चुका था। उसने वहीं से चिल्लाकर कहा, साहब जी, ऋषि नाम है हमारा। टैनी ने कहा, ठीक है, और फिर मुड़कर जैसे ही अपने घर की तरफ चला उसे याद आया कि उस लकड़हारे ने जिसकी कहानी बताई थी उसका नाम ऋषि था। फिर उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। टैनी जल्द ही घर आया और उसने अपनी बीवी को यह बात बताई और अपनी बीवी और बच्चे को लेकर वो घर छोड़कर चला गया। So, दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और हाँ, घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा फॉर माई लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो ऐसे वीडियोस एंड ऐसे स्टोरीज एंड ऐसे गेम प्लेस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सो बाय बाय, टाटा एंड हैव अ नाइस डे।